जैसे लोक में व्यवहार में से बहुत बातें होती हैं। अपन किसी से मिलते हैं, नया परिचय होता है तो बहुत बातें होती है। और भाई साहब जैसे लड़का लड़की देखने जाते हैं तो इधर उधर की बहुत बातें करते हैं। फिर धीरे 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 फिर मुद्दे की बात पे आते हैं। पहले तो और भाई साहब आप कहाँ, कह रहे अच्छा भाई साहब कब वो गाँव था क्या? अरे हमारे वो भी रिश्तेदार वहीं के थे और हम तो पहले दिल्ली में 10 साल पहले ही अपन आए थे। ये सब बातें करते हैं। तो वो भूमिका है व्यवहार से कि परिचय थोड़ा पता तो चले कि कहाँ से क्या परिचय निकल रहा है। हाँ, वो सब व्यवहार है। फिर मान के चलो परिचय बहुत अच्छा निकल आया, तब वो परिचय निकल आया तब उसको एक तरफ रखो। अब मुद्दे की बात बताओ कि साहब लड़की दिखाओ, है कि नहीं? कि साहब लड़की देखी और लड़की काली सावली है। अब वो व्यवहार क्या करेगा? ये जो परिचय निकल आया खत्म, बात हो गई। भाई मूल मुद्दा फैल हो गया तो हमें उस व्यवहार का क्या करना, लेना नहीं देना। तो समझ में आया? ऐसे ही अगर अपन व्यवहार न ऐसे आत्मा समझते हैं तो ध्रुव की दृष्टि नहीं करते तो वो व्यवहार किस काम का? तुम्हें समझाने का फायदा क्या हुआ? हमने तुम्हें मनुष्य पर्याय समझाई, कर्म समझाए, निमित्त समझाया, 4 गतियाँ समझाई, हमने तुम्हें संयम समझाया, दर्शन समझाया, ज्ञान समझाया, चारित्र समझाया, आत्मा के अनंत गुण समझाए, सब समझाया। और समझ समझ के तुम बस ध्रुव की दृष्टि नहीं करी। वो इसलिए तो बनाया कि भाई तुम्हें समझाने के लिए, परिचय कराने के लिए कैसे करते। जैसे अब वो कोई लड़की वाला कहे तुम तो सीधे बात करो। अरे सीधे बात तो तब तो करे, पहले कुछ परिचय तो निकल आए। और बिना परिचय के, बिना उसके हम कैसे क्या करेंगे? ऐसे ही आत्मा का जीव को परिचय तो डायरेक्ट है नहीं। तो ये मनुष्य पर्याय क्या होती है? और सब पूछेंगे ही ना। हम आपसे भी कहेंगे तुम आत्मा को जानो तो आप प्रश्न तो करेंगे ही ना। ये सब आत्मा को जानने का मतलब क्या है? मनुष्य कौन है, साहब ये त्रियंच कौन है, जीव क्या है, तो सब बताना पड़ेगा। जब जैसे ही बताएंगे तो व्यवहार खड़ा हो जाएगा। तो ये लोगों के मन में लगता है कि पहले तो व्यवहार बताते हैं और फिर स्वयं व्यवहार की निषेध करते हैं। तो व्यवहार का निषेध इसलिए करते हैं कि व्यवहार की बात जितनी प्रयोजनभूत थी अब वो हो गई। अब आपको आत्मा का अनुभव अगर करना है तो आपको उन विकल्प को छोड़ना पड़ेगा जो हमने व्यवहार से समझे थे। अब आपको एक त्रिकाली ध्रुव क्या है कि भगवान आत्मा की दृष्टि अगर करनी है, समझनी है, तो अभी व्यवहार मत करते रहो। तो जो लोगों के ऐसे आग्रह रहते कि शास्त्रों में व्यवहार क्यों लिखा, तो वो इसलिए लिखा कि उसके बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता, समझाया नहीं जा सकता। और जब नहीं समझाया जा सकता तो उपदेश तो करना ही पड़ेगा ना भाई। लोक में ये कोई नहीं कहता कि साहब आप पहले तो ऐसी बातें कर रहे थे, अब आप एकदम से लड़की दिखाने। अरे तो भैया हम आए तो लड़की देखने हैं, हम यहाँ परिचय करने थोड़ी आए हैं। और कहीं कहीं व्यवहार बहुत चलता है, जैसे दिल्ली तरफ व्यवहार बहुत चलता है, बहुत लंबा बात करते हैं, कर इधर की बातें बहुत करते हैं। फिर काम की बात बहुत बड़ी मुश्किल से करते हैं, लेकिन दुनिया भर की बातें करेंगे, मतलब हर काम में करते हैं। जैसे तुम प्रॉपर्टी लेने भी जाओगे तो डीलर होंगे तो दुनिया भर की बातें करेंगे, पर बड़ी मुश्किल से चलो अच्छा भाई बताओ आप इसका क्या ले रहे मांगो। अरे यार सपोर्ट तो करता है जो हाँ, वो व्यवहार सपोर्ट करता है ना। परिचय निकालें तो मुद्दे की बात क्या है कि प्रयोजन तो प्रॉपर्टी खरीदना है, हमें व्यवहार थोड़ी बनाना है। माने हमने एक चाय भी पिलाई है तो हमारा प्रयोजन ये है कि हम परिचय निकल जाए, हम गलत सौदा ना लें। वहाँ नज़र काहे पे है? ऐसे आचार्य कहते हैं कि दया, दान, पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, शील, संयम आदि इनका प्रयोजन क्या है? इनका प्रयोजन ये है कि तुम इनके माध्यम से वहाँ जाओगे तो मूल तत्व ज्ञान सुनने मिलेगा। समझ में? देव शास्त्र गुरु की भक्ति भाव आएगा तो परिणति में थोड़ा जो है कसाय मंद होगी। कसाय मंद होगी तो तत्व ज्ञान आसानी से समझ में आएगा। तीव्र कसाई को समझ में नहीं आता। अब लेकिन कोई जीव उसको ही धर्म मानता है, अब उसी को उसको छोड़ने। अब ऐसा हो गया कि व्यवहार में इतने अटक गए कि वो निश्चय की बात ही छोड़ दी, और वो व्यवहार जरूरी है। तो ऐसे ही वहाँ पर देखो, लोक में किसी को नहीं समझाना पड़ता कि व्यवहार कब छोड़ना है और कब प्रयोजनवान। लोक में सब चतुर हैं, सब होशियार हैं,
कोई आज तक कहीं पढ़ाई नहीं होती कि व्यवहार ने कब छोड़ना है और व्यवहार ने कब ग्रहण करना है। अपने आप बिना सिखाए समझता है। बिना सिखाए क्यों समझता है? क्योंकि वहाँ उसे अपना प्रयोजन पता है। जीव को धर्म के क्षेत्र में अपना कोई प्रयोजन पता नहीं है, इसलिए सबकी सुनता रहता है, सबकी समझता रहता है और फिर खुद ही अपने मन से आग्रह बना लेता है कि व्यवहार नहीं भी जरूरी है। अगर जरूरी नहीं था तो जिनवाणी में क्यों लिखा? भाई ऐसे भाई मारगणा स्थान से हमने जीव की पहचान करी। अब आप कहते हो कि मारगणा तो है, तो फिर काय को मारगणा बताइए? अरे भैया, वो जहाँ तक जरूरत थी वहाँ तक ही समझो ना। अब यहाँ पे प्रकरण ये चल रहा है कि आत्मा की अनुभूति कैसे होगी। तो आत्मा, देखो अध्यात्म माने क्या? जो आत्मा के अनुभव की तरफ ले जाता है वो अध्यात्म है। और जब जीव आत्मा के अनुभव की तरफ जाता है तो वो जो उसने विकल्पात्मक भेद प्रभेद वस्तु का स्वरूप समझा था, अब आचार्य कहते उसे छोड़ना पड़ेगा। अब अगर उसको ही दिमाग में बार बार रखोगे और उसी का विचार करते रहोगे तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? कितनी सरल बात है ये, जिस पे विवाद चलता है। भाई एक बार बताओ, भोजन बनाने के पहले भोजन की क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या सब, वो सब करना। भोजन बनाते समय कैसे करना, क्या करना, वो सब करना। लेकिन जब भोजन को ग्रहण करने की बात आएगी तब भोजन के संबंध में ही नहीं सोचना कि साहब हमने क्या सामग्री मिलाई, क्या लाई, ये सोचने नहीं बैठना। भोजन का आनंद लो। ऐसे ही आत्मार्थी को, हम सबको अब आत्मा का आनंद करना चाहिए। लेकिन अपन आत्मानंद नहीं करके अभी भी समझने ही में लगे रहते। स्वाध्याय का अर्थ केवल और केवल समझते रहना ये नहीं होता है। स्वाध्याय का अर्थ होता है कि अब समझ के आनंद करना है। समझ में आया? और हम स्वाध्याय का अर्थ वो ज्ञान की कसरत ही समझते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, अब यहाँ क्या लिखा है, अब आगे क्या चर्चा आएगी। उसके पहले आचार्य क्या कह रहे थे? भाई ये कोऑर्डिनेशन बैठा लिया, समझ लिया, अब मुद्दे की बात। देखो आगे क्या कहेंगे, मैं कह रहा हूँ इस योग सार में आगे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मैंने तो नहीं देखा क्या कहेंगे, लेकिन यही कहेंगे कि तुम सबसे भिन्न आत्मा हो, इसका अनुभव करो। अब यहाँ मारगणा लिख दिया, कहीं गुणस्थान लिख देंगे, कहीं गतियाँ लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि एक आत्मा का अनुभव करो। वह मुद्दे की बात ये है, अब आत्मा के अनुभव में चाहिए। तो आचार्य कहते आत्मा के अनुभव में ये सब तुम्हें विकल्प छोड़ने पड़ेंगे, जो विकल्प उनने ही कराए। तो सब कराए क्यों जब छोड़ने थे? भैया वस्तु का स्वरूप ऐसा है।